राधे राधे। राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज हम जानते हैं कि हमारे कुंडली में जो मतलब हर जातक की कुंडली के लिए अलग अलग नक्षत्र होता है। ठीक है जी, ये 27 नक्षत्र होते हैं। आज हम नक्षत्र पे बात करते हैं, नक्षत्र के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से जातक का मतलब जातक का नक्षत्र क्या बताता है, उसके पाए कौन से होंगे कौन से नक्षत्र के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेवती, अश्वनी और भरणी नक्षत्र की। रेवती से लेके 3 नक्षत्रों के पाए स्वर्ण के होते हैं, स्वर्ण के पाए होते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। इन 3 नक्षत्रों के पाए लोहे के होते हैं जी। उसके बाद हम बात करते हैं तांबे के पाए कौन से होते हैं। ज्येष्ठा से लेकर 9 नक्षत्रों के तांबे के पाए होते हैं, जैसे ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रा और उत्तराभाद्रा। तो पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। अब हम बात करते हैं चांदी के पाए कौन से नक्षत्र के जातकों के होते हैं। तो चांदी के पाए होते हैं जी आद्रा, पूर्णवसु, पुख्य नक्षत्र, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा। तो हर पाया जातक की ज़िंदगी में अलग प्रभाव देता है। जो जातक स्वर्ण के पाए वाले होते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स रहते हैं। सबसे अच्छे पाए पाए जाते हैं तांबे के, से थोड़ा सा नीचे डाउन सेकेंड नंबर पे चांदी के, और फिर लोहा और स्वर्ण। तो नक्षत्रों के आधार पर पाए होते हैं जी। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस के क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सावन मास चल रहा है।
सावन मास में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है। रुद्राभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक करवाइए। देन किसी भी जातक की कुंडली में यदि कालसर्प दोष विराजमान है तो रुद्राभिषेक से भी बहुत फर्क पड़ता है, अच्छे फल प्राप्त होते हैं रुद्राभिषेक करवाने से। मंगल का गोचर मिथुन राशि में, तो यह रहेगा 2 अगस्त से लेके शुरू हो चुका है और रहने वाला है 18 सितंबर तक। हर राशि पर अलग प्रभाव डालेगा यह। किसी राशि के लिए बहुत अच्छा, किसी राशि के जातकों के लिए थोड़ा अच्छा। हर राशि के जातकों के लिए अलग अलग प्रभाव डालने वाला है। जैसे कि यदि आप राशियों का प्रभाव जानना चाहते हैं तो आप YouTube पे देख सकते हैं, इंस्टा पे देख सकते हैं, या हम कल इस बारे में बात करते हैं कि कौन सी राशि पर मंगल का गोचर क्या प्रभाव करेगा। ठीक है जी, यह 2 अगस्त से शुरू हो चुका है और 18 सितंबर तक रहने वाला है। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। अब हम जानते हैं यदि हमारा कौन सा ग्रह खराब हो तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। यदि हमारा सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहा है तो जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। यदि लगे कि चंद्रमा अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है तो जल में अक्षत मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मंगल अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है तो मिट्टी के घड़े में जल डाल के और उसमें गुड़ और चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बुध यदि अच्छे फल नहीं दे रहा है तो जल में दूर्बा का रस मिला के शिवलिंग पे चढ़ाएं। गुरु यदि खराब है तो जल में गेंदे का फूल और हल्दी मिलाकर केले के
जड़ में, केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। शुक्र यदि अच्छे फल नहीं दे रहा है तो जल में शक्कर घोल के शिवलिंग पर चढ़ाएं। शनि यदि खराब है, जल में शक्कर और काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं। राहु यदि खराब है, जल में उड़द, काले उड़द डालकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। केतु यदि अच्छे फल नहीं दे रहा है तो जल में सप्तधान मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। निश्चित ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब आप ये कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा ग्रह अच्छे फल दे रहा है या खराब फल दे रहा है? यदि यह जानना चाहते हैं तो इसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाना ज़रूरी है। कुंडली विश्लेषण के पश्चात ही आप कुछ उपाय कीजिएगा, और कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल शेयर करनी होगी। ओके अतुल जी, जी अतुल जी आपकी बर्थ डिटेल है 25/9/89 9 AM हरोली। जी आपको इस मंथ का पूछना है अतुल जी, राइट? और अतुल जी मैंने शायद आपको बताया था कि आप मांगलिक हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। गुरु आपके 6th हाउस में गोचर करेगा अतुल जी, ठीक है। नौकरी के हालात अच्छे रहने वाले हैं आपके, और
कोई भी केस वगैरह हो तो उससे थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। बेकार के झगड़े झंझटों में मत फंसिएगा, देन हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे। मंगल का उपाय करवा लीजिए अतुल जी, मंगल ज़्यादा प्रॉब्लम देगा आपको। प्लस कालसर्प दोष भी बताया था मैंने आपको, चंद्र और केतु की युति है भी आपके लिए अच्छे फल देने वाले नहीं है। ठीक है अतुल जी। जी सौम्यता जी, 9 नवंबर 94, 11:30 AM। 9 नवंबर 94। इलेवन थर्टी रायगंज। क्या क्वेश्चन है आपका जी? फ्यूचर हस्बैंड कैसे रहने वाले हैं? ओके, मांगलिक हैं जी आप, समिता जी मांगलिक हैं आप। और मैं आपका फलादेश तो मैं शायद पहले भी कर चुकी हूँ, पहले भी आप मेरे लाइव में आई थी ना सुमिता जी। गुस्सा कम कीजिए। हस्बैंड अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार बहुत बढ़िया रहने वाला है, बट मंगल की पूजा ज़रूर करवाइए, इसे अवॉइड मत कीजिए। सप्तम में मंगल बैठा हुआ है, जो मैरिड स्पाउस हाउस होता है, तो प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। प्रॉब्लम हो इससे पहले आप उपाय करवा लीजिए उस चीज़ का। ठीक है जी। उपाय अतुल जी मैं नहीं बता पाऊँगी लाइव सेशन में, मैंने पहले भी बोला था। यदि आपको उपाय जानने हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आ जाइएगा। देन व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। एनालाइज पेड है अतुल जी, एनालाइज विश्लेषण करके आपको उपाय भी बताए जाएंगे। ठीक है जी। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो कुंडली में यदि मांगलिक दोष होता है तब भी प्रॉब्लम्स देता है, कालसर्प दोष होगा तब भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। इश्यूज क्या होते हैं कि कोई भी कार्य आप करना चाहेंगे, करने की कोशिश करेंगे, उसमें बहुत रुकावटें, बहुत अत्यधिक व्यवधान आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत रुकावटों के साथ आपका वो कार्य संपन्न होता है। मांगलिक दोष का क्या होता है जी? मांगलिक दोष यदि जातक या जातिका की कुंडली में है तो उससे कुंडली मिलान करके ही शादी करवानी चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए जातिका का विवाह कर रहे हैं और वो मांगलिक है तो उसके लिए मांगलिक जातक ही ढूंढिएगा। मांगलिक के साथ नॉन मांगलिक की शादी मत करवाइएगा, अदरवाइज़ पूरी लाइफ में इश्यूज बने रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मांगलिक की शादी मांगलिक के साथ ही करवाइएगा, तब ज़्यादा बेटर रहता है।
लाइफ स्टेबल रहती है। और प्लस मांगलिक का उपाय करवाने के पश्चात तब विवाह करवाइएगा। कुंडली मिलान करवा के, कुंडली विश्लेषण करवा के पहले उपाय करवाइएगा, फिर कुंडली मिलान करवा के विवाह। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का दोष होता है, कोई ग्रह खराब होता है, तब भी प्रॉब्लम्स देता ही देता है। इन द सेंस मान लीजिए कि शनि खराब है तो शनि के उपाय कीजिए। यदि शनि के उपाय नहीं करेंगे तो शनि और प्रॉब्लम्स देंगे। शनि कर्मास के देवता हैं, कर्मा लौट के आते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि शनि खराब फल दे रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ है कि हम उसका उपाय ही नहीं कर पा रहे हैं। जानते हुए भी इस चीज़ को हम इग्नोर करते जाते हैं, अवॉइड करते जाते हैं, हम उपाय नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, उपाय जान लेते हैं, उसके बाद भी हम उपाय नहीं करवाते क्योंकि ग्रह हमें वह उपाय नहीं करने देते हैं। तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाइए और विश्लेषण करवा के उसके उपाय जानिए, कीजिए और करवाइए। देन लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को लाइक करिए। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस की क्वारीज लीजिए और लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। किसी भी जातक के विवाह में रुकावटें आ रही हों, संतान उत्पत्ति में रुकावटें आ रही हों, तो कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, उपाय जान सकते हैं। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आइएगा। व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। एनालाइज पेड है जी, एनालाइज के चार्जेस हैं और उपाय जो होंगे वह सटीक बताए जाएंगे। देन यदि रुद्राभिषेक कोई करवाना चाहता है अभी सावन में एट प्रेजेंट, तो भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आके अपने अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। रुद्राभिषेक जो होगा वह वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाया जाएगा। ऑनलाइन सुविधा भी अवेलेबल है, ओनली रुद्राभिषेक की नहीं, ऑल टाइप ऑफ पूजा की भी ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे आके डिस्कस कर सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा के उपाय जान सकते हैं और उपाय जानने के बाद यदि आप पूजा करवाना चाहें तो वह भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आना होगा। व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। एनालाइज पेड है जी, एनालाइज के चार्जेस हैं। हमारी सर्विसेज हैं कुंडली मिलान कराना, कुंडली विश्लेषण करना, ऑल टाइप ऑफ मुहूर्त निकालना, ऑल टाइप ऑफ पूजा करवाना। तो इसके लिए आप जुड़िए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 8851768660। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे लाइव सेशन में। राधे राधे।